नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हो और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। कल अपन ने जो डिस्कस किया था वो क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और आज अपन देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में लैंगिक जनन। ठीक है ना। इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं की रिगार्डिंग अपन डिस्कस कर रहे हैं। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। टेस्टिस वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। किसी भी टेस्टिस के अंदर सबसे फंक्शनल जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं उसे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनके अंदर क्या बनते हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जर्म सेल होती है यहाँ पर, ये जर्म सेल है। इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने से यहाँ से स्पर्म बनते हैं और इनके बीच में बड़ी आकृति की सेल होती है जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई पूछी है, ये भी नहीं आएगा। एपिडिडाइमिस, जिनके अंदर इसका मैच्योरेशन होता है स्पर्म का और स्टोरेज होता है। यहाँ पर देखेंगे मुलेरियन नलिका, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? शुक्र जनन नलिका, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, वोम्ब। ठीक है ना। वोम्ब किसे कहते हैं? बच्चादानी को कहते हैं, बच्चादानी। मतलब यूट्रस जो है जिसके अंदर बच्चा डेवलप होता है, एम्ब्रियो विकसित होता है, फीटस डेवलप होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? बच्चादानी बोलते हैं। तो वोम्ब किसे कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है वेजाइना, भग वल्वा और बच्चेदानी और भग सेफ। राइट आंसर आ जाएगा बच्चेदानी को क्या बोलते हैं? वॉब के नाम से जानते हैं, वूम्ब बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखेंगे, फीमेल में अंडाणु बनना किस आयु में बंद हो जाता है? ठीक है ना। जो ओवम है वो बनना कब बंद हो जाता है? तो अपन जानते हैं लगभग 40 से 50 ईयर के बाद बंद हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। और राइट आंसर क्या आएगा? 50 साल के आसपास, 40 से 50। तो यहाँ पर मैक्सिमम दिया है तो 50 देंगे। इनिशियल है वो 40, लेकिन मैक्सिमम 50 में लगभग कंप्लीट बंद हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? 50 वर्ष के अंदर आपका मोनोपॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन देखेंगे वृषण कोश। मतलब जो वृषण कोश जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है टेस्टिस के, यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये बॉडी वाल है और यहाँ से टेस्टिस जो होती है वो हमेशा बॉडी से क्या होते हैं? बाहर की तरफ होते हैं। इनके अंदर यहाँ पे टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर एक मोटा आवरण जो होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। ये वाला स्क्रोटम, ये बॉडी से बाहर क्यों होता है? बॉडी के बाहर होने का कारण है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शुक्राणु का निर्माण इसमें होता है और शुक्राणु की जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो स्क्रोटम आवरण जो है ये क्या है? स्क्रोटम। ये क्या करता है? टेम्परेचर को लो बनाए रखता है, लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखता है, जिसके कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो टेस्टिस के अंदर संपन्न हो सके, इसलिए स्क्रोटम का आवरण पाया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, देखो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2.5, 5 डिग्री, 13 डिग्री और 6 डिग्री। कितना टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम बनाए रखता है? तो कितना बनाए रखता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर को बॉडी से कम बनाए रखता है, जिसके कारण से शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो सके।
देखो अगला क्वेश्चन जो है वो अपन देखेंगे मानव में 5 नंबर, मानव में सगर्भता की अवधि होती है, मतलब प्रेगनेंसी जो होता है अपन जानते हैं प्रेगनेंसी जो 270 डेज होता है, 270 दिन, और वैसे देखेंगे तो 9 मंथ टाइम पीरियड होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 महीने, 12 महीने और 9 मंथ। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। कई क्वेश्चन सिंपल भी हैं, कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे देखोगे कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट, गर्भाशय के दौरान कौन से स्तर में अंत स्थापित होते हैं, मतलब इम्प्लांट होते हैं। तो गर्भाशय में अपन जानते हैं कि भाई ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, और गर्भाशय की अंदर वाली जो परत होती है ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम के अंदर यहाँ से जो है ये यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट आता है और यहाँ पर आकर सेट होता है। तो किस पे होता है, एंडोमेट्रियम पर होता है। यहाँ पर है परिघ गर्भाशय और गर्भाशय की पेशीय स्तर, अंतश्लेष्मिका और गर्भाशय अंत स्तर, एंडोमेट्रियम। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा, एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 7, प्रति आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है में अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन के दौरान कितने अंडाणु निमोचित होते हैं, कितने अंडाणु निकलते हैं, हमेशा एक ही निकलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, एक अंडाणु हमेशा, एक अंडोत्सर्ग के दौरान, एक ओव्यूलेशन के दौरान एक अंडाणु है वो निकलता है। यहाँ पे अपन देखेंगे देखो, एक शिशु के लिंग का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे एक शिशु का लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन निम्न में से किसके द्वारा होता है, पिता के द्वारा, माता के द्वारा, बहन के द्वारा, भाई के द्वारा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पिता के द्वारा। क्यों, क्योंकि माता हो चाहे पिता हो, दोनों के अंदर 44 गुणसूत्र प्लस फीमेल है तो XX और मेल है तो 44 प्लस XY, जिसमें Y जाएगा वो क्या होगा, मेल होगा। इसका मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, हमेशा पिता के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 9 नंबर, शुक्राणुओं का निर्माण निम्न में से किस अंग में होता है, किस अंग में होता है। तो सीधा सही है कि यहाँ पे तो वर्षण दिया हुआ है, अधिवर्षण दिया हुआ है, प्रोस्टेट दिया हुआ है और शुक्र वाहिनी दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका वर्षण आ जाएगा, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश में इसको बोलें तो टेस्टिस आ जाएगा। और शुक्र वाहिनी ये तो इसको लेके जाने वाली है, वास्ट डिफरेंस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वर्षण। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं। 8 से 16 जो सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे मोरुला, ब्लास्टुला, अंतरोपण और कोरक पुटिका। तो यहाँ पे 8 से 16 जो सॉलिड बॉल होती है वाले भ्रूण खंडों को क्या बोलते हैं, कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या बोलते हैं, तो मोरुला बोलते हैं। सॉलिड बॉल जो होती है इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, मोरुला बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोरुला, इसका तक इसका राइट आंसर आ जाएगा। आर्तव चक्र के दौरान रक्तस्राव कितने दिन तक चलता रहता है, ठीक है ना। आर्तव चक्र के दौरान जो रक्तस्राव है वो चलता रहता है, कितने दिन तक चलता है। तो यहाँ पे देखो 10 से 15 दिन, 3 से 5 दिन, 20 से ऊपर उसको ही नहीं, इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 से 5 दिन, क्योंकि चक्र जो होता है वो 28 से 35 दिन का होता है। पूरा चक्र है 28 से 35 दिन का होता है, लेकिन ब्लीडिंग जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 3 से 5 दिन का संपन्न होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 में देखोगे ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल्स का फटना व अंडे का मुक्त होना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है भाई, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? ओव्यूलेशन कहलाएगा। ओव्यूलेशन जो है उसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। मैच्योर ग्राफियन फोलिका के फटने से, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के फटने से अंडे का बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ LH हार्मोन। किस हार्मोन के प्रेजेंस के कारण से होता है? LH हार्मोन के प्रेजेंस के कारण से होता है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं अपन। देखो, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्रण विभाजन पूर्ण होता है। देखो, हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि ग्राफियन फॉलिकल के फटने से जो ओव्यूल निकलता है वो किस स्टेज में निकलता है? तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में निकलता है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में निकलता है। ये इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे पूछा है द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्र विभाजन पूर्ण होता है जैसे ही शुक्राणु इसके टच होता है सेकेंडरी oocyte के, तो इसमें क्या होगा? विभाजन होगा, एक ओवम बनेगा और एक क्या बनेगी? पोलार बॉडी बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे देखोगे संभोग के समय, युग्मनज बनने के बाद, शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन के समय, अंडोत्सर्ग के पहले। ये इसका राइट आंसर आएगा भाई। शुक्राणु जैसे ही अंडाणु के संलयन जुड़ता है, पास में आता है, वहीं पर उसका क्या होता है? इंडक्शन मिलता है। इंडक्शन मिलते ही उसमें क्या होता है? विभाजन प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 2 नंबर में, निम्न में से कौन ग्राफिक पुटक से अंडाणु का विमोचन उत्सर्ग करवाता है? मैंने अभी भी बताया इस क्वेश्चन का आंसर कि इसका जो ग्राफियन फॉलिकल है इसमें से अंडाणु को निकालने के लिए LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो, प्रोस्टेट की उच्च सांद्रता, LH की निम्न सांद्रता, FSH की निम्न सांद्रता, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। LH का तो है नहीं इसमें, LH का हाई लेवल, तो LH का हाई लेवल नहीं है तो क्या जाएगा? एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता आ जाएगी। किसका? एस्ट्रोजन का। क्योंकि जैसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स बढ़ती जाती है, ग्राफियन फॉलिकल्स जैसे से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। इन सेल्स के द्वारा क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण से क्या होता है? इसका ओव्यूलेशन होता है। और एक है इसका LH हार्मोन। LH हार्मोन इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगर LH होता, LH का हाई लेवल, तो या LH आता। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे, निम्न स्तंभों को मिलान कर सही विकल्प को चयन करें। इनको क्या करना है? मैच करना है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, 2 कॉलम दिए गए हैं, इनको मैच करना है आपको। प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज हार्मोन, प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है? ह्यूमन जरायु गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसके द्वारा है। जोना पेल्यूसिडा क्या होता है भाई? अंडे के चारों तरफ पाई जाने वाली एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, तो अंडाणु की परत होती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है एक, तो सेशन का स्नेह रिलीज करता है, लुब्रिकेंट रिलीज करता है। और लीडिंग सेल्स है वो एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, मतलब जो अपन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कह सकते हैं, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। तो ए के अंदर तो कौन सा आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा ये, और इसके अंदर आ जाएगा 3 ये, और गै के अंदर जो है इसका अंदर आ जाएगा चौथा, और गै के अंदर जो है वो आ जाएगा फर्स्ट। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो मिलान वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा प्रचलन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे, अंडाणु केंद्रक से द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलता है? ठीक है, ये जो है अंडाणु के केंद्रक से द्वितीयक ध्रुवीय पिंड जो सेकेंडरी पोलार बॉडी है,
बाहर कब निकलती है? देखो, जब शुक्राणु, ये अंडाणु है, अंडाणु में स्पर्म के टच होते ही इसमें क्या बनती है? सेकेंडरी बॉडी बनती है। ये सेकेंडरी बॉडी जैसे ही इसका न्यूक्लियस है, ये पहले से इसका न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया, ये एंटर करते ही ये जो पोलर बॉडी ये बाहर निकल जाएगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अपन देखेंगे प्रथम विदलन के साथ साथ शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले, ये इसका राइट आंसर आएगा। मैंने कहा ना, शुक्राणुओं के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले, मतलब दोनों का फ्यूजन अभी हुआ नहीं है। दोनों अंडाणुओं, दोनों जो एग है, ओवम का एग और स्पर्म का एग, इनका फ्यूजन नहीं हुआ, उससे पहले जो पोलर बॉडी है वो बाहर निकल जाएगी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, निषेचन के बाद शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश से पहले, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल हैं और बस थोड़ा सा इतना है कि भाई आप लोगों का जो लॉजिक है सोचने का वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से, किस नज़रिए से आप इसको क्वेश्चन को पढ़ते हो, आप क्या समझते हो, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन का सही क्रम क्या है? ठीक है ना, शुक्राणु जो बनते हैं उनका क्रम क्या है, कहाँ से बनते हैं, कहाँ से होते हुए वो बाहर निकलते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखनी है, ठीक है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो, इसमें वृषण है, इसमें वृषण है, इसमें शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इसमें ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। वृषण जालिका, टेस्टिस रेटिकुलेट, है ना, तो ये भी ठीक है। ये यहाँ पर डायरेक्ट गलत है। और यहाँ पर क्या है? शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक, स्खलन वाहिका, मूत्रमार्ग और यूरिथ्रल मीट्स। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा कि यहाँ से बनते हुए यहाँ से वो बाहर निकलेगा। आगे अगर आप देखोगे, देखो छह नंबर में देखेंगे, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन को स्रावित करता है? मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है, आपको भी पता है, और वो हार्मोन स्रावित करते हैं। कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं? HCG और HPL, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है ना, और एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। ये हार्मोन रिलीज किए जाते हैं किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। ये जो हार्मोन है ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप टेस्ट करना चाहते हो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो इस हार्मोन के टेस्ट के द्वारा ये जो हार्मोन है सबसे पहले रिलीज होता है और यूरिन के थ्रू, जो महिला प्रेग्नेंट है उसके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो जो प्रेगनेंसी किट आती है, कई बार पूछा जाता है, तो उसके अंदर HCG को चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में असत्य कथन को चुनिए। किसको? असत्य को। पुटीकीय अवस्था के दौरान LH और FSH धीरे धीरे कम हो जाते हैं, जबकि FSH और LH का हार्मोन बढ़ता है, तो असत्य पहला ही गलत है। LH लेडिंग कोशिका स्रावित एंड्रोजन का संबंधन करता है, मतलब इनिबिट करता है। FSH सर्टोली कोशिका को उत्तेजक करता है। LH अंडाणु में अंदर को संबंधित करता है। ये थोड़ा सा गलत है इसका ना, डी ऑप्शन, क्योंकि LH अंडाणु में अंडोत्सर्ग को, ये तो इसका तुक ही नहीं है वैसे भी, अंडाणु में अंडोत्सर्ग को संबंधित करता, रोकता है, जबकि तो बढ़ाता है। तो ये सेंटेंस, ये लाइन गलत हो सकती है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, जो एकदम गलत है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे ग्राफिन फॉलिकल्स का निर्माण होता है वैसे वैसे FSH हार्मोन का लेवल बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना स्त्री के अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है ना? ओव्यूलेशन जो है उससे संबंधित नहीं है, पूछा है ओव्यूलेशन से। ग्राफियन फॉलिकल का पूर्ण विकास, द्वितीयक अंडक का विमोचन, LH प्रवाह और एस्ट्रोडियोल में कमी। ये नहीं, ये बढ़ता है। मैंने अभी भी बताया था आपको, एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन का लेवल हमेशा बढ़ता है, ना कि कम। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। तो इसमें पूछा क्या है? घटना स्त्री अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये उल्टा है, जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है ना।
आगे अगर अपन देखेंगे, ये है एंट्रम। एंट्रम पुटक में निम्नलिखित में से कौन सी सतह अकोशिकीय होती है? एक परत के रूप में होती है, एक कोशिकीय होती है, अकोशिकीय होती है। तो सभी मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन ये जो जोना पेलुसिडा है, ओवम के ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है? जोना पेलुसिडा जो है एक परत के रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण तक नहीं होता है? मैंने अभी भी आपको बताया, स्पर्म जब तक ओवम के सेकेंडरी oocyte के टच नहीं होगा तब तक मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे निषेचन, गर्भावस्थारोपण, यौवनावस्था। निषेचन मतलब स्पर्म का ओवम के साथ अटैचमेंट होने के बाद ही अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन वही हैं जो रिपीट हो रहे हैं, आपकी लैंग्वेज जो है वो डिपेंड करता है, आपकी लैंग्वेज कैसे बदल रही है, आप क्या पढ़ रहे हो क्वेश्चन को। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझेदारी अवस्था अंतःवाहिका क्या कहलाती है? मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? मूत्र मार्ग, जहां से दोनों आके मिक्स होती है, तो ये मूत्रमार्ग। क्वेश्चन नंबर नीचे दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। आजकल कथन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो कथन वाले जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखोगे कि पहला कथन दिया गया है, शुक्राणुओं का, देखो, शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिकाओं में मोचन को स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, शुक्र जनन शुक्राणुओं से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है। शुक्र जनन जो है वो शुक्राणु जन से शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस ही सही है। तो यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से देखिए इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर कथन एक और कथन गलत है, कथन दोनों वह सही है। ये देखो दोनों कथन क्या है? सही है इसके। ठीक है, दोनों डेफिनेशन सही दे रखी है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, निम्न में से कौन से कथन शुक्रजनक के लिए सही है लेकिन अंडजनक के लिए सही नहीं है? मतलब शुक्राणु निर्माण के लिए तो सही है लेकिन अंडाणु निर्माण के लिए सही नहीं है। इसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं, ये तो ठीक है। युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होने के पश्चात होता है। समसूत्री विभाजन मूल कोशिकाओं की समष्टि में अर्धसूत्री विभाजन लगातार होता रहता है। यह अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, ये भी ठीक है। यह यौवना प्रारंभ में प्रारंभ होता है, यौवनारंभ में प्रारंभ होता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब अगर अपन देखेंगे इनमें से सही नहीं है, समसूत्री विभाजन मूल कोशिकाओं की समष्टि में लगातार अर्धसूत्री विभाजन, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 कि लगातार समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन लगातार नहीं होता है इसमें। ठीक है ना, समसूत्री विभाजन मूल कोशिकाओं की समष्टि में लगातार अर्धसूत्री विभाजन लगातार होता रहता है। अर्धसूत्री विभाजन लगातार नहीं होता है, जिनकी आवश्यकता होती है उतना ही होता है। तो यहाँ पर विभेदन अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होने के पश्चात होता है। युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री समाप्त होने के पश्चात होते हैं, तो ठीक है। इसके फलस्वरूप अर्धसूत्री युग्मक बनते, ये भी ठीक है। ये आएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पे, इसमें ऑप्शन पूछे ना, ये तो गलत सही कौन सा है, तो यहाँ पे एक तो ये आ जाएगा सही नहीं है। युग्मक विभेदन अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है। समसूत्री मूल कोशिकाओं में समसूत्र होता है। यह पीयूष ग्रंथि ल्यूटिनाइजिंग नियंत्रित होता है। हाँ, यौवन अवस्था में प्रारंभ होता है। देखो जो फीमेल में ओवम का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? ओवम का निर्माण हमेशा जो फीमेल है, ये जो फीमेल है इसकी जब ये फीटस रही होगी उसी टाइम पर इसका निर्माण हो जाता है, यौवन अवस्था में प्रारंभ नहीं होता है। एक ये भी गलत आएगा इसका मतलब इसमें गलत बैठेंगे। एक ये है विभेदन, युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होने के पश्चात होता है, जबकि ओवम के अंदर ओवम में अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट स्पर्म के जुड़ने के बाद में होता है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब पहला सही है और चौथा सही है। अब गलत पूछा है इसमें, तो 2, 3 और 5, 2, 3, 5, ये देखो
ये इसका राइट आंसर आएगा। 2, 3, 5 सेंटेंस जो है फीमेल के रिगार्डिंग गलत है। इसमें ये पूछा है कि शुक्र जनन के लिए सही है लेकिन अंडाणु जनन के लिए गलत है, मतलब फीमेल के लिए 3 पॉइंट वो गलत है। कौन सा 2, 3, 5। स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, शुक्राणु बाइंडिंग रिसेप्टर, शुक्राणु बाइंडिंग रिसेप्टर कहाँ? सीधी सी बात है, ओवम पे पाए जाते हैं। और ओवम पे कहाँ होते हैं? जोना पेलिसिडा जो है उसके ऊपर होता है कॉर्ना रेडिएटा, पित्तक झिल्ली, जोना पेलिसिडा। तो ओवम के जोनो पेलिसिडा के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे, देखो, मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण नहीं है, अवयव नहीं है? जो फीमेल के अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है उसके प्रारंभ के लिए आवश्यक नहीं है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अनुपात में वृद्धि, प्रोस्टाग्लैंडिन का संश्लेषण, ऑक्सीटोसिन का मोचन, प्रोलैक्टिन का मोचन। प्रसव के दौरान, ठीक है ना, जब लेबर पेन होने वाला है, बच्चा होने वाला है, डिलीवरी का टाइम पीरियड है, उस दौरान प्रोलैक्टिन का विमोचन का कोई काम नहीं है, के लिए महत्वपूर्ण अवयव नहीं है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का अनुपात में वृद्धि, ये तो है। इसमें वैसे देखा जाए तो प्रोलैक्टिन का विमोचन ये भी होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अनुपात में वृद्धि नहीं होती भाई, इसके लिए तो अवयव नहीं है, ये तो इसकी कमी होती है ना। ऑक्सीजन का विमोचन भी होता है, इसका भी होता है। ये वाला इसका ऑप्शन आएगा भाई, क्योंकि इनका जो लेवल है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो क्या होता है? डाउन होता है, तभी प्रसव पीड़ा जो है वो चलती है। कारण है कि जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यूट्रस की, उसके अंदर जो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होने के कारण से लेबर जो पेन है वो स्टार्ट होता है। इसका मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अनुपात में वृद्धि की बजाय कमी होती है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, प्रेगनेंसी के उपरांत अवधि के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के सब कंप्लीट होने के बाद एक हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, जो खास तौर से प्लेसेंटा ओवरी के द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? ओवरी के द्वारा। यहाँ पे आप देखोगे ग्राफिन पुटक, पित्तक, गर्भाशय और भ्रूण। अब इसमें देखो ओवरी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ओवरी नहीं है, तो यहाँ पर आप यूट्रस, प्लेसेंटा, यूट्रस, इसमें प्लेसेंटा भी नहीं है। अब इसमें कौन सा दिया है? यूट्रस बचा है केवल एक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यूट्रस आ जाएगा। देखो भाई, रिलैक्सिन हार्मोन का क्वेश्चन जब भी आता है तो हमेशा आपको ओवरी ऑप्शन में मिलेगा, तो ओवरी करना है आपको। ओवरी नहीं मिले तो प्लेसेंटा करना है, प्लेसेंटा नहीं मिले तो यूट्रस करना है। इसका मतलब इसमें क्या मिला आपको? यूट्रस, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप देखोगे, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन ए और दूसरा इसका कारण है। आर जो है वो इसका रीजन है। कोरक पुट्टिका के अंतरोपण के लिए गर्भाशय अंतःस्तर आवश्यक है, एंडोमेट्रियम की आवश्यकता पड़ती है। सही सेंटेंस है ये तो। निषेचन की अनुपस्थिति में पित्तक पिंड का ह्रास हो जाता है, जिसके कारण से अंतःस्तर का विखंडन हो जाता है। अब दोनों सेंटेंस सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ये आप कह सकते हो, सेंटेंस ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन इसको प्रॉपर नहीं कर पा रहा है ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जो भी आप देखोगे उसमें अपने को ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, उपरोक्त कथनों में से नीचे दी गई उचित ए एंड आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ए और आर, ए एंड आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला इसमें क्वेश्चन शायद कहीं कट गया है, 18 नंबर का। ये 18 ये रहा। चलो 18 में देखोगे, निम्नलिखित से मादा जनन चक्र के विषय में कौन सा कथन सही है। इसमें अपन देखेंगे, गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तनों का स्ट्रेस चक्र कहते हैं, ठीक है ना। ये तो ठीक है। प्रथम ऋतुस्राव चक्र यौवनावस्था शुरू होती है, जिससे रजो चक्र कहते हैं, रजो निवर्ती कहते हैं, तो गलत है। रजो निवर्ती तो 40-50 साल के बाद में जो बंद होता है उसे बोलते हैं। ऋतुस्राव की अनुपस्थिति में सगर्भता सूचक है।
ऋतु चक्र की अनुपस्थिति सगर्भता की सूचक है। ये तो ठीक है। चक्रीय ऋतुस्राव रजोदर्शन से रजोनिवर्ती तक होता है। चक्रीय ऋतुस्राव, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर का चयन करो, सही उचित, ठीक है ना। तो पहला भी सही है और इसमें एक सेंटेंस सगर्भता के सूचक है, सी। इसमें ए और सी कहाँ भाई, इसमें ए देखो, इसमें गैर प्राइमेट स्तनधारी के दौरान चक्र, ये तो ठीक है। प्रथम ऋतुस्राव चक्र यौवन प्रारंभ पर शुरू होता है जिसे रजोनिवर्ती कहते हैं। रजोनिवर्ती का मतलब तो बंद होता है, ये तो गलत है। ऋतुस्राव की अनुपस्थिति सगर्भता की सूचक है, ये भी ठीक है। चक्रीय ऋतुस्राव रजोदर्शन से रजोनिवर्ती तक होता है, ये तो ठीक है भाई, डी भी ठीक है, ठीक है ना। रजोदर्शन से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है, रजोनिवर्ती तक चलता है, 40 से 50 साल तक चलता है। इसका मतलब ए, सी और डी, ए, सी, डी, ये इसका राइट आंसर आएगा भाई। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 19 नंबर, इसमें वापस से दो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है और कथन सेकंड है, ठीक है। शुक्रवाहक शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग में स्क्लेन वाहिनी के रूप में खुलता है, ठीक है। तो सर्विक्स की गुहा को सर्विकल नाल कहते हैं जो योनि के साथ जनन नाल बनाती है, ये भी ठीक है। ये तो दोनों ही ठीक है, ठीक है। दोनों कथन सत्य हैं, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। इसमें तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों कथन सत्य हैं। देखो आगे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतःस्रावी ग्रंथि का इसके द्वारा स्रावित हार्मोन तथा कार्य का सही ढंग से सुमेलित किया गया है। दोनों को आपको चेक करना है कि दोनों में से कौन सा सही है। देखो सर्टोली कोशिका जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं करती है। प्लेसेंटा जो है वो एस्ट्रोजन स्रावित नहीं करता है। लीडिंग सेल है वो एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। शुक्र जनन क्रिया को प्रारंभ करता है, ये आंसर इसका राइट है। अंडाशय FSH ये भी नहीं करता है, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है और जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को संपन्न करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार से आज के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ह्यूमन के, उनके बारे में आज अपन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थोड़े बच्चे की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश करता हूँ, तो जितना टाइम मिलता है उतना ज़रूर कोशिश करूँगा डेली आप लोगों के लिए। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। ज़रूर आप लोग अपना रेस्पॉन्स देके जाइए कैसा लगा आप लोग क्लास। थैंक यू गाइस।